हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप स्कूल की एप्लीकेशन किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। उसके अंदर कौन कौन से फ़ीचर्स हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो अभी भी पता नहीं चल रहा है कि स्कूल की एप्लीकेशन को किस तरह से डाउनलोड करना है, कौन कौन से उसके अंदर जो फ़ीचर्स हैं जो आपने एक्सेस करने हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज मैं इसके अंदर आपको बताने वाला हूँ वो है कि आप इस एप्लीकेशन के थ्रू आप किस तरह से आपका जो यूनिट टेस्ट 1 कंडक्ट होने वाला है उसकी जो डेट शीट है वो आप किस तरह से देख सकते हैं, और आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो किस तरह से इसके अंदर देना है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो आज हम इस वीडियो के अंदर जो है वो कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। स्कूल की एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे आप सर्च बॉक्स में करेंगे आज़ाद हाई स्कूल। जब टाइप करेंगे आज़ाद हाई स्कूल तो ये ऊपर ही सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगी, आज़ाद हाई स्कूल मेसन इंडिया की तरफ से। ठीक है, इसको आपको मैंने तो ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी हुई है ये एप्लीकेशन। तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल का एक ऑप्शन आएगा, तो आपने इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, विद इन 1 to 2 मिनट्स के अंदर ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप करना है, इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो आपके मेन होम स्क्रीन के ऊपर ही ये एप्लीकेशन आ जाएगी। तो जैसे ये ओपन कर लेते हैं, तो ओपन होने के बाद इस एप्लीकेशन को ओपन होने के बाद यहाँ से ये आपका एक यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो आप स्कूल से कंसल्ट करके अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो ले सकते हैं। ये यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए, यूनिट टेस्ट 1 के जो एग्ज़ामिनेशंस होने वाले हैं उनको देने के लिए। क्योंकि ये सारा जो यूनिट टेस्ट 1 का जो एग्ज़ामिनेशन है जो इसी महीने में होने वाला है, विद इन 1 हफ्ते के अंदर, वो इसी एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो होगा। तो जिनके पास तो ये आईडी और पासवर्ड, ये यूज़र नेम और पासवर्ड होगा, वो ईज़िली अपना क्वेश्चंस जो हैं वो अपने जो एग्ज़ाम्स हैं वो इस एप्लीकेशन के थ्रू दे सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको स्कूल से यूज़र नेम और पासवर्ड मिला होगा वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। तो मैं जैसे रैंडमली यहाँ पे एक यूज़र नेम एंटर कर लेता हूँ 1002, और उसी के साथ मैं यहाँ पे एक पासवर्ड एंटर करता हूँ इसका। तो पासवर्ड एंटर करने के बाद देखते हैं क्या करना है आगे नेक्स्ट। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड भी इंटर कर लिया है। पासवर्ड इंटर करने के बाद आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है वो देखने को मिलेगा। जहाँ पे टेस्ट स्टूडेंट का नाम आ रहा है वहाँ पे उस स्टूडेंट का नाम होगा, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट है। तो उस स्टूडेंट को ऊपर नाम लिखा होगा, क्लास लिखी होगी, सेक्शन लिखा होगा, रोल नंबर लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद सी प्रोफाइल में अगर जाएंगे तो प्रोफाइल के अंदर सारा जो है वो उसके अंदर डिटेल दी होगी बच्चे की। ठीक है, स्टूडेंट के एडमिशन नंबर क्या है, उसका रोल नंबर क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, वो सारी डिटेल्स जो है वो इस के थ्रू आपको दी जाएंगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो आएगा टोटल असाइनमेंट्स का, जिसके अंदर अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं होगा। उसके नेक्स्ट जो आता है वो आता है टोटल होमवर्क। अब होमवर्क के अंदर आपको जो है वो टीचर के द्वारा यहाँ पे होमवर्क दिया जाता है। जो भी डेली का होमवर्क होता है वो यहीं पे अपडेट होता है। जैसे ये ऊपर आप देख रहे हैं, फर्स्ट होमवर्क है 8th A इंग्लिश का होमवर्क 8/5/2021 का मिला हुआ है, और सबमिशन डेट भी 8/5/2021 की है। अब इस होमवर्क के अंदर क्या दिया गया है टीचर के द्वारा वो किस तरह से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे, एक व्यू, एक डाउनलोड और सबमिट। जैसे फर्स्ट वाले में आप नज़र देख रहे हैं तो फर्स्ट वाले में सिर्फ व्यू और सबमिट है। तो अगर हम व्यू करेंगे तो इसी के अंदर आपको पूरा नज़र आ जाएगा कि टीचर ने कौन सी असाइनमेंट जो है, कौन सा होमवर्क जो है वो दिया है उस डेट के लिए। तो जहाँ पे लिखा हुआ है टू लर्न एंड राइट ऐसे माई एम इन लाइफ एंड चेंज द नंबर, तो ये टीचर ने आपको होमवर्क दिया है राइट करने के लिए और लर्न करने के लिए। तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे 8th A मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स का होमवर्क जो है 6 तारीख का दिया हुआ है। तो इसको हम व्यू में जाएंगे तो व्यू में आपको कुछ नहीं देखेगा, बट जैसे ही आप डाउनलोड पे जाएंगे तो वो जो फाइल टीचर ने यहाँ पे अपलोड की होगी वो फाइल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। लेकिन उसके लिए आपके फ़ोन में PDF रीडर जो है वो होना चाहिए। तो PDF रीडर भी आपने डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रखना है। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी PDF रीडर है तो मैं यहाँ से ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद आपको इस तरह की ये फाइल दिखेगी। तो ये देखिए, ये टीचर्स ने यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो करवाए हुए हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 9.5 ऊपर आपको नज़र आ रहा है। तो ये सारे क्वेश्चंस टीचर ने जो है वो उस तारीख को करवाए हुए हैं अपनी ऑनलाइन क्लास के अंदर। ये सारा ऑनलाइन क्लास के अंदर करवाया हुआ है टीचर का।
और यही होमवर्क आपको इस दिन के लिए दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने के बाद आप होमवर्क को सबमिट कैसे करेंगे टीचर को, जैसे कि आपको होमवर्क मिला लेकिन टीचर को आप किस तरह से दिखाएंगे कि आपने होमवर्क जो है वो कंप्लीट कर लिया। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबमिट के बटन पे जाना है। अब जो भी होमवर्क आपने किया होगा वो आपने पहले से फ़ोटो खींच के उसका रख लेना है या पीडीएफ बना के रख लेना है, चाहे वो 1 पेज का है 2 पेज का है, ठीक है। 2 पेज का है तो उसको कोलैबोरेट करके आप 1 पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं पीडीएफ बना के। उसके बाद चूज़ फाइल पे जाएंगे तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। मान लो मैंने एक सिलेक्ट डॉक्यूमेंट कर ली कोई भी, ठीक है। तो मैं डॉक्यूमेंट्स पे जाता हूँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद कोई भी मैं डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे अपडेट कर दूँगी। जैसे ऐसे इन माई एम इन लाइफ है, सॉरी एम इन लाइफ का ऐसे है, ठीक है। तो इसके बाद ओके कर देंगे। तो ये जो फाइल है वो अपलोड हो गई है। रिमार्क यहाँ पे आप डाल सकते हैं कुछ भी, माई होमवर्क इज़ डन, माई होमवर्क इज़ डन। तो ये रिमार्क डाल के आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो ये जो होमवर्क आपके द्वारा किया गया है ये टीचर के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए आ जाएगा, इवैल्यूएशन डेट भी आ जाएगी कि 10/5 को आपने सबमिट किया है। होमवर्क की डेट जो थी वो 8 तारीख की थी, आपने 10 तारीख को सबमिट किया और स्टेटस अभी पेंडिंग है, मीन्स टीचर ने अभी तक इसको देखा नहीं है। तो टीचर जब इवैल्यूएट हो जाएगा तो यहाँ पे स्टेटस जो है वो इसका चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने होमवर्क जो है वो टीचर को वापस सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे होमवर्क जो है वो थ्रू आउट डेट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। होमवर्क के बाद सेक्शन आती है हमारी ड्यू फीस की। तो आपकी जितनी भी ड्यू फीस स्कूल के अंदर जो फीस पेंडिंग है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। जो भी आपने फ़ीस पे कर दी है तो वो आपको पेड फीस के अंदर यहाँ पे आपको रसीद जो है वो रिसिप्ट जो है वो यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगी। मीन्स आपको कार्ड कैरी करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी फ़ीस आपने आपकी पेंडिंग होगी या आपने पे कर दी होगी वो आपको सारा इस सेक्शन के अंदर देखने को मिलेगा। पेड फीस की आपने कितनी फ़ीस पे की है, किस महीने में पे की है, कौन सी डेट को फ़ी जो है वो पे की है, वो आप पेड फ़ी के अंदर देख सकते हैं। और आपकी कितनी फ़ीस अभी तक स्कूल में पेंडिंग है, आज की डेट तक कितनी फ़ीस आपकी स्कूल में पेंडिंग है, वो सारा आपको इस सेक्शन के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसके बाद जो आता है ऑनलाइन एग्ज़ाम और ऑनलाइन क्लास के 2 ऑप्शंस आते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे ऑनलाइन क्लास वाला ऑप्शन। तो ऑनलाइन क्लास के अंदर आपकी डेली की जो क्लासेस हैं वो इस सेक्शन के अंदर लगती हैं। तो जैसे आप देखेंगे ऊपर आपका डे वाइज आपका शेड्यूल आएगा। मंडे का है साइंस का सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लास जो है वो आपकी 8:30 से लेकर 9:50 तक 15 तक लगती है। इस ऑनलाइन क्लास को अटेंड करने के लिए आपके पास एक और एप्लीकेशन होना ज़रूरी है, दैट इज़ गूगल मीट। तो गूगल मीट भी आपने इंस्टॉल करके रखना है। उसके बाद जैसे सेकंड सब्जेक्ट का आपको टाइम टेबल नज़र आ रहा है, हिंदी की क्लास आपकी 9:15 से 9:55 तक होती है। जो 8th क्लास की, ये 8th क्लास की स्टूडेंट की मैंने एप्लीकेशन खोली हुई है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स आपकी 9:55 से 10:35, इंग्लिश की क्लास आगे 10:35 से 11:15 तक। तो इस तरह से आपका डेली का शेड्यूल जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। अब कोई भी क्लास जो है वो आपने ज्वाइन कैसे करनी है, तो ज्वाइन आप उसी टाइम पे कर पाएंगे। जैसे साइंस की क्लास जो है वो 8:30 पे शुरू होती है, तो 8:30 पे ही आपने क्लिक टू ज्वाइन पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको आईडी मांगेगा, तो आईडी आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो जैसे ही आप आईडी सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह की विंडो जो है वो आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। यहाँ से आप अपना कैमरा ऑफ भी कर सकते हैं और अपना माइक भी जो है वो ऑफ़ कर सकते हैं। कैमरा ऑन कर सकते हैं, माइक ऑन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने आस्क टू ज्वाइन पे बटन पे दबाना। तो जैसे ही आप आस्क टू ज्वाइन पे बटन पे दबाएंगे तो ये रिक्वेस्ट जो है वो आपके टीचर के पास चले जाएगी। टीचर आपको क्लास के अंदर एडमिट करेगा और आप ऑनलाइन क्लास के अंदर जो है वो ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट, ऑनलाइन क्लास को किस तरह से आपने ज्वाइन करना है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है वो आता है ऑनलाइन एग्ज़ाम का। अब जो भी आपकी यूनिट टेस्ट इस मंथ से होने वाले हैं वो इस सेक्शन के अंदर आपके होंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो आपका होगा वो इसी सेक्शन के अंदर सारा का सारा आपका एग्ज़ाम जो है वो डे वाइज आपको यहाँ पे शेड्यूल मिल जाएगा। अभी तो कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पे शेड्यूल नहीं है, इसलिए अभी आपको नहीं दिखा रहा है। तो जो भी एग्ज़ाम होगा वो आपको जिस दिन भी आपकी डेट शीट होगी, डेट शीट अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे अपना अपना जो एग्ज़ाम है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाती है मंथ की अटेंडेंस की, आपके डेली की अटेंडेंस किस तरह से। जैसे मई महीने में आपकी अपनी अटेंडेंस जो है वो
पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे की अटेंडेंस यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका बच्चा जो है वो कितने दिन प्रेजेंट रहा है क्लास के अंदर। यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जितनी भी क्लासेस आपको लगती हैं वो आपको सभी क्लासेस अटेंड करना ज़रूरी है। अगर उसमें से आप एक भी क्लास मिस करते हैं तो आपकी यहाँ पे एब्सेंटी मार्क हो जाती है। तो इस चीज़ का आपने खासकर ध्यान रखना। और पेरेंट्स से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान दीजिए कि आपका बच्चा जो है आपका जो है वो पूरी तरह से क्लासेस अटेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप भी उसकी अटेंडेंस जो है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे टोटल प्रेजेंट के आगे 0 है, टोटल एब्सेंट कितने हैं, लीव कितनी ली हुई है उसने, टोटल उस महीने के अंदर हॉलीडेज़, उस महीने के अंदर छुट्टियाँ कितनी आई हुई हैं और हाफ डे कितना लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये पेरेंट्स भी अपने बच्चे की जो अटेंडेंस यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कितने दिन वो क्लास के अंदर प्रेजेंट रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा वो आ जाता है ऑनलाइन क्लास का हो गया, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया, अटेंडेंस होगी, टाइम टेबल। अब आपने टाइम टेबल अगर चेक करना है तो टाइम टेबल के पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको हर एक दिन का टाइम टेबल आपको नज़र आ जाएगा। 8:30 से 9:15 तक कौन सी क्लास चलती है और कौन से टीचर आपको वो करवा रहे हैं। तो सोनिका सपोलिया मैम यहाँ पे करवा रहे हैं। हिंदी थ्योरी जो है वो 9:15 से 9:55 तक क्लास चलती है, वो रोमी मैम करवा रहे हैं। तो इसी तरह से आपको पूरा क्लास का टाइम टेबल जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट पार्ट आता है एग्ज़ाम का। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। एग्ज़ाम के अंदर यहाँ पे आपको अपनी डेट शीट जो है, डेट शीट का शेड्यूल जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जैसे डेट शीट आपकी शेड्यूल हो चुकी है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट 2021। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके डेट शीट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। तो देखिए ये 8th क्लास की एप्लीकेशन मैंने खोली हुई है। तो सोशल स्टडीज़ का सबसे ऊपर हेडिंग है सोशल स्टडीज़, उसके बाद डेट लिखी हुई है, डेट है 2021/5/22। इट मीन्स 22/5/2021 को आपका सोशल स्टडीज़ का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान से देखनी है और ये चीज़ आपने याद भी रखनी है कि सोशल स्टडीज़ का आपका एग्ज़ाम जो है वो 22/5/2021 को है। मीन्स इसी महीने में आपका 22 तारीख को जो एग्ज़ाम है वो सोशल स्टडीज़ का है। और टाइमिंग उसकी क्या है, 9:30 to 9:50 AM। मीन्स 20 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा इसके अंदर एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, मोस्टली 20, 30, 40 क्वेश्चंस कुछ भी रह सकते हैं। तो उसको आपने अपने हिसाब से जो है वो एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा वो आपने अपने हिसाब से देखना है। ठीक है, आगे देखेंगे साइंस का एग्ज़ाम है। तो साइंस का एग्ज़ाम जो है वो 21/5/2021 को है, उसका भी टाइम सेम है। ठीक है, मैक्सिमम फुल मार्क्स जो है 40 नंबर का है और पासिंग मार्क्स आपको यहाँ पे दिए हैं 17 नंबर आपने मिनिमम सिक्योर करने हैं पास होने के लिए। आगे मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम देखेंगे तो 20/5 को मैथमेटिक्स का है। हिंदी का एग्ज़ाम जो है वो 19/5 को है और इंग्लिश का जो एग्ज़ाम है वो 18/5 का। मीन्स नीचे से ऊपर की ओर जो है वो डेट्स दी गई हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट एग्ज़ाम जो है वो आपका इंग्लिश का है 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। इंग्लिश का 18/5/2021 को है और वो टाइमिंग उसकी क्या है, 9:30 से 9:50 तक। ठीक है, तो ये 20 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करने के लिए। और वो एग्ज़ाम आपको कहाँ पे दिखेगा, जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा। सपोज़ करो आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है 18 तारीख को, तो यहाँ पे आपने यहाँ इस मॉड्यूल में नहीं आना, उसके बाद आपने कहाँ जाना है, जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम के अंदर यहाँ पे जैसे ये 18 तारीख आएगी, 18 तारीख आएगी, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश का अपना एग्ज़ाम जो है वो नज़र आ जाएगा। उसको आपने यहीं इसी के थ्रू जो है वो कवर करना है। ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हुए आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है तो कि आपके कैमराज और आपके माइक्स जो हैं वो ऑलवेज़ ऑन रहने चाहिए। अगर किसी का भी कैमरा ऑफ़ या माइक ऑफ़ रहता है तो वो क्लास से ऑटोमेटिकली उसको एग्ज़ाम से ऑटोमेटिकली उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो ये था हमारा पूरा डैशबोर्ड जिसके अंदर हर एक डिटेल जो है वो हमारी स्कूल एप्लीकेशन के अंदर दिया हुआ है। तो एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है ये ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक ये एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया वो तो डाउनलोड कीजिए। जिनके पास अभी तक यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है तो वो स्कूल से कॉन्टैक्ट करें और अपना यूज़र नेम और आईडी पासवर्ड जो है वो वहाँ से लें। तो होपफुली आपको सब समझ आ गया होगा। लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट रहता है तो वो हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी आपको पता ही है कि सभी के एग्ज़ाम्स जो हैं वो 18th ऑफ दिस मंथ से शुरू होने वाले हैं। मीन्स फर्स्ट यूनिट टेस्ट जो है वो आपका 18 तारीख से शुरू होने वाला है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। 18 तारीख से आपके सभी फर्स्ट से लेके नर्सरी से लेके जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं सभी के एग्ज़ाम जो हैं वो 18 तारीख से शुरू होंगे। हाँ, या बड़े सारे स्टूडेंट्स का या बड़े सारे पेरेंट्स का एक डाउट रहता है कि सर एक टाइम पे अगर
किसी घर में 2 स्टूडेंट्स हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो वो किस तरह से एग्ज़ाम देंगे। तो इसमें हमने जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो बड़े अच्छे तरीके से सेट किया है कि वहाँ पे अगर 3 स्टूडेंट भी हैं अलग अलग क्लास के, तो वो अलग अलग टाइम पे जो है वो अपना एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप यहाँ पे एग्ज़ाम जो है वो आपने दे सकते हैं। जो डेट शीट है वो आप एग्ज़ाम वाले सेक्शन से चेक कर सकते हैं अपनी, हर एक स्टूडेंट। और जो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होगा वो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम वाले सेक्शन से कंडक्ट होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से पता चल गया होगा कि किस तरह से स्कूल की एप्लीकेशन को एक्सेस किया जाता है, उसके अंदर कौन कौन से फ़ीचर्स हैं। तो ये सारी डिटेल जो है वो आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई आपको डाउट रहता है तो काइंडली आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम। आपकी जो भी क्वेरीज़ होंगी हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।